माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्काइन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेमिंग ऑफ एल्कीन है। आज हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ एल्काइन देखेंगे। एल्कीन और एल्काइन के अंदर कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन का सफिक्स इन होता है और एल्काइन का सफिक्स क्या होता है, आइन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई एल्काइन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एल्काइन क्या होती है। एल्काइन एक हाइड्रोकार्बन क्या होती है, चेन होती है। एल्काइन एक हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग डबल हैविंग ट्रिपल। तो यदि कोई पूछे कि भाई एल्काइन क्या है, तो आपको कहना है कि एल्काइन जो होती है ये एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसके अंदर क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो कहने का ये मतलब ये है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो जिस चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम केमिस्ट्री में उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो सभी कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं जिन कंपाउंड में, उन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एक बार सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन आर दैट कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो वो सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की चेन हो और उस चेन के अंदर यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। जो एल्काइन रहता है इसका जो सफिक्स रहता है, एल्काइन का जो सफिक्स रहता है वो बच्चों क्या रहते हैं, आइन रहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एल्काइन के। तो एल्काइन का जो पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं उसको देखते हैं। ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम बताओ, क्या ये एल्काइन है, ये एल्काइन है। क्यों है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन। और जिन भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब नाम देखो क्या रहता है इसका, कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, आइन, इसलिए नाम पड़ा इथाइन पड़ा। तो एथ बता रहा है कि इसमें दो कार्बन है, आइन बता रहा है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, आइन रहता है, तो इसलिए नाम पड़ा इथाइन पड़ा। यदि हम इसके कॉमन नाम देखें तो इसका कॉमन नाम क्या रहता है, तो इसका जो कॉमन नाम रहता है बच्चों वो रहता है एसिटाइलिन। क्या रहता है, एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन एक गैस है। एसिटाइलिन क्या है, एक गैस है। तो ज्यादातर ये जो कंपाउंड है अपने कॉमन नाम से फेमस रहता है और इसका कॉमन नाम रहता है एसिटाइलिन रहता है। अब हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं, तो CH3 हो गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, CH हो गया। आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताओ, तो पहला रूल कहता है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है इधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर में। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे आता है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आता है, दूसरे पे। तो हम लोगों को पहले की तरफ से करनी है। तो तीन कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, सफिक्स आइन है, और दोनों को मिला के बनता है इसका नाम प्रोपाइन। प्रोपाइन बनता है। क्या नाम बनता है, बोलो, प्रोपाइन। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जो तीसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3, ये CH2 है। C ट्रिपल बॉन्ड क्या है, बोलो बच्चों, H, ये नाम है इसका। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम, तो पहला रूल क्या है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलता है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे आता है, और इधर से करते तो कौन से पे आता है, 1 2 तीसरे पे आता है। तो नाम कम। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब एक बात याद रखना, IUPAC का रूल कहता है कि यदि कोई भी एल्काइन की चेन और उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो 3 कार्बन चेन के बाद, मतलब 3 कार्बन की चेन के बाद आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड बताना है कि कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है। तो IUPAC का रूल ये कहता है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा मगर वो चेन 3 कार्बन से ज्यादा की है, तो ऐसे केस में आप ट्रिपल बॉन्ड की क्या लिखें, पोजीशन लिखें।
पोजीशन का मतलब आप ये बताएं कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट होता है। तो ये 3 से ज्यादा की मतलब 4 कार्बन की चेन, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? आइन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूट 1। ये आपको पहले पता ही है कि नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाते हैं? हाइफन। हाइफन का मतलब ये छोटा सा डैश लगाते हैं। अब हम लोग चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके टीचर ने कार्बन की क्या दे दी है? चेन दे दी है। अब यहाँ पर आपके टीचर ने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो आपने कहा कि भाई नाम बताओ, तो हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो चलो भाई, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पे आता, और इधर से भी करते तो 3 पे आता। आप लोग कहीं से भी नंबरिंग करिए, हर एक केस में आपको नाम क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी नाम वही आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी नाम वही आएगा। बोलो बच्चों कितने कार्बन है इसमें? 6। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। कहां पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, तो 3 लिखें और सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। इसका नाम पड़ेगा केमिस्ट्री में हेक्स 3 आइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके टीचर ने क्वेश्चन दिया, अब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड को कई सारे लगा देते हैं। चलो 2 ही लगाते हैं पहले। तो 2 हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगाए। आपके टीचर ने बोला भाई इसका क्या बताओ? नाम बताओ। तो चलो भाई नंबरिंग करो, यहाँ से 1 2 3 चौथे पे नंबर आता है, चौथा नंबर मिलता है ट्रिपल बॉन्ड को, इधर दूसरा मिलता है। तो आपको दूसरे की तरफ से करना है। किसकी तरफ से करना है? बोलो बच्चों, दूसरे की तरफ से करना है। तो चलो भाई नाम बताओ बच्चों जल्दी से, क्या नाम रहता है इसका? बोलो। 8 कार्बन को क्या कहते हैं हम? ऑक्ट कहते हैं। डबल बॉन्ड कहां कहां पे आ रहा है? एक तो 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है। यदि 2 डबल बॉन्ड हो तो डाई लगाते हैं, और सफिक्स क्या रहता है? बोलो इसका बच्चों, आइन रहता है। तो केमिस्ट्री में नाम रहता है इसका ऑक्ट 2,4 डाई आइन। अब थोड़ा सुनिए, यदि कोई भी कार्बन की चेन हो, उसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो हम यूज करते हैं डाई, और 3 आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ट्राई, और यदि 4 आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं टेट्रा, और यदि 5 आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं पेंटा। तो नॉर्मली हम लोग 3 या 4 तक ही यूज करते हैं, तो पेंटा वाले जो एग्जांपल रहते हैं वो रेयर रहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब छठा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अब ये वाला एक एग्जांपल, इसका नाम आप लोग खुद बताइएगा कि इसका नाम क्या रहता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। चलो भाई इसका कुछ करना, 1 और 1 2 पे मिल रहा है, 1 और 1 2 पे मिल रहा है। यहाँ 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो आप लोग कहीं से भी इसकी नंबरिंग करें, इधर से करें या उधर से करें, दोनों केसेस में इसका नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो देखिए बच्चों, पहले एक्स लगा देते हैं हम लोग इसमें, और फिर हम लोग इसका नाम लेते हैं। करो नंबरिंग 1 2। अब गिनने क्या होते हैं? आपको कार्बन गिनने होते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं आपको, और ये हमारे पास हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। कहां कहां पर है ट्रिपल बॉन्ड? 2 पे है, 4 पे है और 6 पे। यदि 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं? ट्राई लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? आइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है ऑक्ट 2,4,6 ट्राई आइन रहता है। क्या बता रहा है? थोड़ा सुनो। ऑक्ट बता रहे हैं कि 8 कार्बन की चेन, 2 बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, छठे कार्बन पे 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, ये नाम है। अब ये जो नेमिंग हम लोगों ने करी है ना, इस नेमिंग को हम कहते हैं नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्काइन। क्या कहते हैं? बोलो स्टेट, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट चेन, स्टेट चेन एल्काइन। तो मतलब जो हम लोगों ने नेमिंग पढ़ी है, नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्काइन की नेमिंग पढ़ी है। किसकी नेमिंग पढ़ी है? स्टेट चेन एल्काइन की नेमिंग पढ़ी है। अब हम लोग जो नेमिंग पढ़ेंगे उसे हम लोग कहते हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्काइन। किसकी नेमिंग पढ़ेंगे? बोलो ब्रांच चेन एल्काइन की नेमिंग पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे कि भाई ब्रांच चेन एल्काइन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ब्रांच चेन एल्काइन की नेमिंग कैसे करते हैं। ये मैंने एक एल्काइन की चेन ली है, ये मैंने एल्काइन की चेन ली है, यहां मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर मैंने C2H5 लगा दिया। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका क्या बताओ? नाम बताओ। तो सबसे पहला रूल कहता है यूपीएससी का कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है,
तो फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड रहा। तो इसकी लंबी चेन एक तो यही वाली बनती है जो मैंने सेलेक्ट करी, एक इसकी लंबी चेन नीचे वाली भी बन सकती है, ये वाली 1 2 3 4 और 2 कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 और 1 कितने हो गए 6। तो नीचे वाली भी 6 की बनती है, ऊपर वाली सीधी भी 6 की बनती है। नंबरिंग करो, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो चलो भाई लिख करो, अब नाम लिखो। अब ये जो चेन तुमने सेलेक्ट करी है इसको कहते हैं सेलेक्टेड चेन। क्या कहते हैं बच्चों, सेलेक्टेड चेन या पेरेंट चेन कहते हैं। और जो साइड में बच जाता है इसे हम लोग कहते हैं साइड चेन या कहते हैं क्या कहते हैं बोलो, ट्वेंट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो साइड चेन बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही रहता है। अब ज्यादातर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, तीसरा रूल क्या कहते हैं। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो। किसको लिखो, सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन के हिसाब से का मतलब है कि किस कार्बन से वो जुड़ा है, और फिर नाम लिखो सेलेक्टेड चेन का। तो लिखो भाई सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का। तो चौथे कार्बन पे कौन जुड़ा है, C2H5। तो C2H5 को क्या कहते हैं हम लोग भाई, C2H5 को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं इथाइल। क्या कहते हैं, इथाइल। और CH3 को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, मिथाइल कहते हैं। तो ये इथाइल। तो चौथे कार्बन पे कौन जुड़ा है, इथाइल है। तो 4 इथाइल लिख दिया मैंने, 4 इथाइल। बोलो कितने कार्बन की चेन है, 6 की। तो हेक्स लिख दिया। कहां आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे आ रहा है तो 2 हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, आइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं 4 इथाइल हेक्स 2 आइन। और एग्जांपल लेते हैं ब्रांच चेन एल्काइन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बच्चों, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है और इस कार्बन की चेन के अंदर हम लोग 2 ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। एक यहां लगाते हैं और एक हम लोग यहां लगाते हैं। यहां पर हम लोग जोड़ते हैं C2H5 को जोड़ते हैं और यहां पर जोड़ते हैं हम लोग CH3 को जोड़ते हैं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका क्या लिखूं, नाम लिखो। तो चलिए भाई नाम लिखते हैं। इसका क्या नाम रहता है, बहुत बढ़िया बच्चे। तो प्यारे बच्चों, तो पहला रूल कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता हो, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो मैंने ये सबसे लंबी चेन बनेगी और इस चेन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। दूसरा रूल ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आता है, और मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आता है, चौथे पे। गिनो 1 2 3 और 1 4 पे आता है। अब यहां पर इसको नंबर 4 दे दिया है, ये 5 हो गया, ये 6 है, ये 7 है और ये क्या हो गया 8। लिखो भाई सब्स्टिट्यूएंट को, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। इसको भी मिथाइल और इसको क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। अब करना क्या है, लिखने तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट ही है उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब है कि वो कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं। मगर IUPAC का रूल कहता है कि यदि कार्बन की चेन हो उसके अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो आपको उन्हें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसमें लिखना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जो ABCD में पहले आते हैं उनको पहले लिखना है, जो ABCD में बाद में आते हैं उनको बाद में लिखना है। तो बताओ C2H5 को हम लोग इथाइल कहते हैं, CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो पहले E आता है या M आता है, E आता है। तो पहले इथाइल लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो बोलो बच्चों क्या नाम पड़ेगा इसका। 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है। 5 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। अच्छा मिथाइल यहाँ पर एक तो 5 पे जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल यहाँ 6 पे जुड़ा हुआ है। तो यदि 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट तो हम डाई लगाते हैं, और 3 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो ट्राई लगाते हैं, और यदि 4 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम टेट्रा यूज करते हैं। तो 2 है, कहां कहां पे है मिथाइल, एक तो 5 पे एक 6 पे है। तो 2 है तो 2 के लिए लगाते हैं डाई। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो ये मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 8 की है तो ओक्ट हो गया है। कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, बताओ मेरे को जल्दी से। ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। तो 2,4 बन गया। और 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई लगाते हैं,
सफिक्स क्या लगेगा, आइन लगेगा। तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है बच्चों 4 इथाइल 5,6 डाइमिथाइल ओक्ट 2,4 डाई आइन नाम है। ये कह रहे हैं कि चौथे कार्बन पे इथाइल जुड़ा है, पांचवें और छठे कार्बन पर 2 मिथाइल जुड़े हैं, 8 कार्बन की चेन है, जिस चेन के अंदर दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास एक एल्काइन की चेन। अब एल्काइन की हमारे पास चेन है, ये वाली हमारे पास एक चेन है, ये हमारे पास एक चेन है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक एल्काइन की चेन। गुड, ये एल्काइन की चेन है और इसको यहां से थोड़ा हटा देते हैं। ये यहां पर इसको थोड़ा इधर की साइड बढ़ा लेते हैं और यहां पर डबल बॉन्ड रखते हैं और यहां पर डबल बॉन्ड रखते हैं। एक और बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक हटा। चलो गुड, अब इसका नाम है। तो देखो सबसे लंबी चेन कौन सी है, तो आपको सबसे पहले कार्बन की वो लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या था, वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली करनी, ये वाली। चलो एच लगाओ पहले CH3, यहाँ 2 एक ट्रिपल बॉन्ड लगा, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हम लोग, यहाँ 2 यहाँ 3 और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया। टोटल ट्रिपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसमें, टोटल ट्रिपल बॉन्ड इसमें 3 आ रहे हैं। तो नाम करो भाई। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता है, वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सबसे लंबी चेन यही बैठेगी जिसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब रूल नंबर 2 क्या कहते हैं कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। इधर से भाई तीसरे पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और इधर किस पे आ रहा है, तीसरे पे। तो नंबरिंग करो 1 2 3, ये 4, ये 5 6, ये 7 है और ये क्या है 8। करो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का, सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर किसका नाम लिखते हैं, सेलेक्टेड चेन का। तो लिखो चौथे कार्बन पे कौन जुड़ा है, CH3 CH2 जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों 4 इथाइल। कितना हो गया बोलो, 4 इथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 8 की है, तो ओक्ट हो गया। कहां कहां पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, तो 2 कोमा क्या हो गया, 5 हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां पे, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है और 5 पे, तो 2 कोमा 5। कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 है। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, और सफिक्स क्या लगता है, आइन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 4 इथाइल ओक्ट 2,5 डाई आइन। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं ब्रांड चेन एल्काइन का, ये देखते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर दूसरे कार्बन पे आ रहा है C2H5 और इधर भी आ रहा है तीसरे कार्बन पर CH3। तो आप लोगों को नाम करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है, कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता हो, बोलो क्या आता हो, ट्रिपल बॉन्ड आता। तो ये सबसे लंबी चेन बैठेगी जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। फिर रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो भाई जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से करते हैं तो 2 पे आता है और इधर से करते हैं तो 2 पे आता है। तो यदि ऐसा केस हो जिसमें दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही हो, सेम नंबर मिल रहा हो, तो फिर इसके बाद आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि यदि ऐसा कोई केस हो जिस केस में दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर आपको कौन देखना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है। और आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर भी 1 2 3 है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। बट इधर 3 पे कौन आ रहा है, मिथाइल, और इधर 3 पे कौन आ रहा है, इथाइल। तो यूपीएससी क्या करेगी कि आप नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हो, जिधर सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो आप लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, करो जल्दी से। तो ये 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7। चलो बच्चों जल्दी से नाम लिखो इसका। ये इथाइल है और ये कौन है, मिथाइल। तो पहले हम लोगों को इथाइल लिखना है फिर मिथाइल लिखना है, क्योंकि रूल है यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो
देन दे ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो सबसे पहले इथाइल को लिखो। 3 पर कौन जुड़ा है बोलो बच्चों? इथाइल जुड़ा हुआ है। 5 पे कौन जुड़ा है बोलो बच्चों? मिथाइल जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन की चेन है? कितने कार्बन की चेन है बोलो? 7 की है। तो 7 कार्बन की चेन को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। कहां पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड? एक तो 2 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है। तो 2 कोमा क्या लिखेंगे बोलो? 5 लिखेंगे। कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 2 है। तो 2 के लिए डाई लगाएंगे और सफिक्स क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का आइन है। तो इस तरीके से इसका नाम बनता है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट 2,5 डाईआइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग स्टेट चेन एल्काइन की और ब्रांच चेन एल्काइन की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे, तो चीजें आपको उतनी ज्यादा समझ आएंगी, उतनी ज्यादा चीजों में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाई, तो घर पे आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिए, चीजें आपको डेफिनेटली क्या आएंगी? समझ आएंगी। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करना, उनको भी बताना। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।